सबसे पहला नुस्खा तो हमारा तरबूज पे। जब आप तरबूज खाते हैं इसके बीज निकाल लेते हैं, इन बीजों को निकाल करके धो करके सुखा के रख लें। जब भी कभी ऐसा रोगी आपके पास आए तो 100 ग्राम बीज को अच्छी तरह पीस करके उसका पाउडर बना लें। इसमें से एक एक चम्मच पाउडर सुबह और शाम दोनों टाइम आप शहद के अंदर मिला के और 1 गिलास गाय के दूध में, दूध भी गर्म करके जो ठंडा हो गया है, जिसका टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री है, उसमें मिला के पीने को दें। 1 गिलास पीने में उसको कम से कम आधे घंटे का समय लगा। तो एक ही खुराक लेने के बाद अंदर से उसको ऐसे लगेगा जैसे जले हुए पे बर्फ़ रख दी, ऐसे ठंडक पड़ेगी और पेशाब बड़ा खुल करके आएगा और पस उसके साथ बहुत निकलेगी। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो 100 ग्राम बीज जो हैं एक टाइम पे 250-3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेते, यानी 5 ग्राम दोनों टाइम के हुए तो 100 ग्राम 20 दिन आपके पास चल जाते हैं। और 20 दिन में रोग जिसका ताज़ा ताज़ा समाप्त होता है, जिसका पुराना उसका कम से कम 50 से 60% ख़त्म हो जाता है। फिर जैसे ख़त्म होता है दोबारा दूसरा नया तैयार कर लो। एक तो यह तरीका। दूसरा तरीका है इसका, खीरे का जूस निकालें आप छिलके के साथ, परंतु उसका अगला पिछला हिस्सा काट देना और खीरे को अच्छी तरह गर्म पानी से धो के तब निकालना और छिलका मुलायम वाला लेना, कि सख्त छिलके वाला नहीं लेना। 1 गिलास के अंदर आप ग्राम 1.5 ग्राम कलमी सोरा मिला दें। अब इसमें आपको शहद या कुज्जा मिश्री मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे पीना और 1 गिलास पीने में आपने आधे घंटे का समय लगाना है। तो आपका सुजाक रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे घनघोर घटा छाने पे तूफान आता है और बादल बिना बरसे छट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है, ऐसे अंदर से सुजाक रोग को ये समाप्त करता है। परंतु ये क्रिया आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी करनी पड़ सकती है। तीसरा इसका उपचार है सबसे उत्तम, जिसको हम खरबूजा बोलते हैं। इस खरबूजे के बीज सुखा करके पीस करके पाउडर बना लें, परंतु ये होने चाहिए एक बारी में 200 ग्राम। 200 ग्राम में से 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। 1 गिलास ताज़े पानी में, पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 10 से 12 डिग्री, और इसके अंदर चाहे आप शहद मिलाएं चाहे कुज्जा मिश्री मिलाएं, वो भी इतनी मिलानी जो कि स्वाद में आप आराम से पी सकें। 200 ग्राम के गिलास में इसको अच्छी तरह फाँट के, जैसे गर्म दूध को हलवाई फाँटता है ऐसे फाँट के, इसमें झाग भी पैदा होगी। फिर इसको बिल्कुल आस्ता आस्ता पीना है जैसे आप गर्म दूध चूस कर लेके पी रहे। अब इसके पीने के आधे पौने घंटे बाद आपको बड़ा खुल के पेशाब आएगा और उसमें पस बहुत निकलेगी और अंदर से जैसे गोबर के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं ऐसे कीड़े भी आएंगे। परंतु घबराना नहीं। जहाँ भी पेशाब करें या तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दें या फिर जहाँ भी पेशाब करें वहाँ पानी डाल दें और पानी से बह जाए, क्योंकि नहीं तो आपके पेशाब करने के बाद दूसरा आदमी जो वहाँ पेशाब करेगा उसके आपके पेशाब करने से उसके कीटाणु उसके पेशाब के द्वारा उसके शरीर में चले जाएंगे, नुकसान करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि अपना रोग दूसरे को नहीं बांटना। और एक बात का ध्यान रखना कि उपचार के टाइम पे मीट, शराब, अंडा,
तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना बिल्कुल त्याग देना। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का खाना 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। और कच्चा प्याज आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। प्याज इस रोग को काटने में एक किस्म का रामबाण है, परंतु प्याज होना चाहिए सफ़ेद। पीला या लाल प्याज इतना लाभ नहीं करता जितना सफ़ेद करता है। अब इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपने गेहूं को बिल्कुल त्याग देना जितने दिन तक आप दवाई ले रहे हैं। इसमें चने हैं, जौ हैं, मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन है, सिंघाड़े हैं, चुलाई है। ये चीज़ें सारी ले करके, धो करके, सुखा करके 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून के इसमें मिला के फिर इसका आटा पिसाएँ। इस आटे की रोटी जब भी आपने खानी है तो उसी टाइम बनानी है। और इस आटे को थोड़ा दरदरा पिसाना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, और इसको छानना नहीं है। सख्त आटा गूंद करके आप खुले पानी के अंदर उसको आधे पौने घंटे के लिए रख दें। और इतने में आपने सब्जी, दाल, जो भी चीज़ खानी उसको बनाएं, परंतु ये कुकर में नहीं बनानी। ये कलीदार पीतल का बर्तन हो या आपके पास स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, इसमें पकाना है, परंतु कुकर में नहीं पकाना। हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां खूब खाएं। हरी सब्जी जो भी आपने लेनी है, चाहे घी है, तोरी है, टिंडे हैं, परमल है, कोई भी चीज़ है, उसका छिलका साथ रहना चाहिए, नरम छिलके वाला, तब लाभ होता है। छिलके के अंदर ही रोगों को काटने के गुण हैं। अंदर का जो गुद्दा है इसमें इतने गुण नहीं है, वो कब्ज भी पैदा करता है। यदि आपका लीवर ठीक है, पैंक्री ठीक है, तिल्ली ठीक है, तो आपको संसार में कोई रोग नहीं होगा।